तो देखिए, ये यहाँ तक तो हम डिस्कस कर चुके थे समर शिक्षा अभियान की क्लास में, देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच टू एजुकेशन। अब ये इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो मेंटेनिंग कंटिन्यूटी इन स्कूल एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूलिंग टू क्लास 12th। हम लास्ट क्लास में भी कंटिन्यूअसली यही बात करते आ रहे थे कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है समग्र शिक्षा अभियान का वो ये है कि बच्चा जो प्री स्कूलिंग लेता है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, या फिर हम कहें कि आंगनबाड़ी की जो क्लासेस हैं, अब वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तराखंड में उसको बाल वाटिका के नाम से जाना जाने वाला है। वहां से लेकर के क्लास 12 तक की अपनी एजुकेशन को बिना किसी बैरियर के, बिना किसी ऑब्स्टिकल के बच्चा कंप्लीट कर सके, बिना किसी रुकावट के कंप्लीट कर सके। ठीक है, कैसे करेगा इसको कंप्लीट? तो देखिए, इंक्लूडिंग द प्रायर एंड द पोस्ट लेवल ऑफ इन एजुकेशन। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल और प्री स्कूल लेवल्स। ये क्या लेवल्स हैं बताने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन, प्रशासनिक रूप से क्या सुधार करने की यहाँ पर बात कही गई है। द स्कीम विल प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी अलाउइंग द स्टेट टू प्रायोरिटाइज इट्स इंटरवेंशंस। पहले से क्या होता था ना कि ये जो एजुकेशन है, वैसे एजुकेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में संवर्धित सूची का विषय है, जो कि राष्ट्र यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का ही हस्तक्षेप यहाँ पर रहता है। लेकिन जब बात करते हैं हम नेशनल स्कीम्स की, जैसे सर्व शिक्षा अभियान या फिर कुछ और, तो वहां पर सेंटर को थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाती है। तो पहला जो रिफॉर्म किया गया वो यही किया गया कि स्टेट जो है, राज्य, वो अपने अनुसार पूरी तरह से स्वतंत्र होकर के सिलेबस फॉर्मेशन से लेकर के, करिकुलम फॉर्मेशन से लेकर के किसी प्रकार का जो सुधार करना चाहे वो कर सकता है। इंटरवेंशन मतलब कि उस पर हस्तक्षेप कर सकता है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, बस वो हस्तक्षेप जो है वो एक गाइडेड फॉर्म में होना चाहिए। इट मीन्स कि जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान का, कि बच्चों को एक स्मूथ एक्सेस मिल सके प्री स्कूलिंग से 12th क्लास तक का, और एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके, वो ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। इसके लिए आप जो कुछ करना चाहें वो कर सकते हैं। स्टेट के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो गुणवत्ता है शिक्षा की उसमें और अधिक क्या सुधार किया सकता है। तो मेकिंग एजुकेशन क्वालिटी हाई प्रायोरिटी बाय फोकसिंग ऑन 2 T's। अभी भी बताया था आपको लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि समग्र शिक्षा अभियान में टीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, इनके माध्यम से एक अच्छी शिक्षा देने की बात कही गई है। अब कैसे? अगर टीचर देखो सब्जेक्ट नॉलेज उसमें है, और साथ ही में उसको पढ़ाने का यानी कि पेडागोजिकल जो उसका जो अप्रोच है वो अच्छा है, उसके साथ साथ वो तकनीकी का प्रयोग करना जानता है या कर रहा है, तो शिक्षा देखो कितनी बढ़िया हो जाएगी। वर्तमान समय में आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे एजुटेक चले हैं आपके, जैसे बायजूस वगैरह, उसमें आपने नोटिस किया होगा कि काफी एनिमेटेड फॉर्म में बच्चों को वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो जो अभी तक बच्चा सिर्फ बुक में देख के पढ़ रहा था, उसको वो अपने सामने एनिमेटेड फॉर्म में देख करके और बेहतर तरीके से सीख लेता है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी और टीचर्स पर ज्यादा फोकस करना है, ऐसा ये कह रहे हैं। इम्प्रूविंग द, अब कैसे होगा? इसके लिए ट्रेनिंग्स एंड रिसोर्सेज दोनों की ही आवश्यकता पड़ेगी। इम्प्रूविंग द फॉलोइंग फैक्टर्स दैट रिजल्ट इन अ हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये जो आपके सामने कुछ फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इनको भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है एजुकेशन की क्वालिटी पर। पहला है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। टीचर की कैपेसिटी को बिल्ड करें आप। एक टीचर कहता है भाई मैं क्लास 8th की मैथमेटिक्स तो बड़ी अच्छी पढ़ा सकता हूँ, बट मैं साइंस में बहुत वीक हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ता। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि उसमें एक
ऐसे टीचर को हमने डेवलप करना है जो कि हर सब्जेक्ट में अच्छी कमांड रखता हो और बच्चे को क्लास के अंदर लिंक करके, है ना, एक टॉपिक का प्रेजेंटेशन कर सके ताकि बच्चा इंटरेस्ट के साथ सीखे। क्वालिटी ऑफ, मतलब ये मैंने एग्जांपल दिया, इसके अलावा और भी अलग अलग तरह की कैपेसिटी बिल्डिंग आप टीचर को करते हैं, मतलब टीचर को जो मल्टीटास्किंग होने की जरूरत है अभी। Quality of prospective teachers by strengthening the teacher education institutes like SCERT and DIET। टीचर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें जो स्टेट और नेशनल लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स है उनको भी डेवलप करना पड़ेगा, उनको भी, उनकी क्वालिटी को भी स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। ठीक है, SCERT का फुल फॉर्म स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग आपका ये होता है। NCERT जो है वो नेशनल लेवल पर, SCERT आपका स्टेट लेवल पर है। डाइट, आप सब लोग डाइट से तो अवेयर होंगे ही, है ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक, तो ये दो इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि स्टेट की एजुकेशन को डिफाइन करते हैं और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए कंटिन्यूसली वर्क करते रहते हैं। और वो वर्क स्कूल के इनरोलमेंट से लेकर के इवैल्यूएशन से लेकर के स्कूल में रिसोर्सेज प्रोवाइड करने तक के हर तरह के काम यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर ये स्ट्रेंथन हो जाएंगे तो डेफिनेटली जो टीचर है, टीचर को भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का मौका मिल पाएगा। सपोर्टिंग द राष्ट्रीय आविष्कार अभियान in order to encourage science and math learning in school। अब ये राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्या है, इसको एक बार आप नेट पे सर्च करिएगा। देखिए, कोई भी टॉपिक अगर या कोई भी टर्म आपको लगता है कि आपके लिए बिल्कुल नया है तो उसको आप थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी करिएगा, है ना। यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो है वो आविष्कार की बात करें तो डेफिनेटली साइंस को रिलेवेंट करेगा, साइंस को रिलेट करेगा। ठीक, तो ये इस तरह के अभियानों को हमने और ज्यादा चलन में लाना है और ज्यादा सपोर्ट करना है, जिससे कि स्कूल के अंदर बच्चों को साइंस और मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिले। जैसे आप देखते होंगे ना कि स्कूल्स में कई बार ओलंपियाड्स वगैरह देखने को मिलते हैं, बच्चे काफी ज्यादा उत्साहित रहते हैं इसके लिए। Encouraging programs that encourage the development of foundational skills in primary school like पढ़े भारत बढ़े भारत, ये आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, स्पेशल इसको इंपॉर्टेंट रिमार्क करिएगा इसमें आप। ठीक है, पढ़े भारत बढ़े भारत, ये भी एक स्कीम है। क्या स्कीम है, कैसी स्कीम है, इसको आप पढ़िएगा अपने। प्रोवाइडिंग एनुअल लाइब्रेरी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे राष्ट्रीय आविष्कार अभियान पढ़िएगा, पढ़े भारत बड़े भारत क्या है पढ़िएगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं बताऊंगा आपको, बट फिलहाल इस क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव सर्व शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान को समझना है, उसकी जो प्रोविजंस है उसको समझना है, तो हम उस पर ही ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडिंग एनुअल लाइब्रेरी ग्रांट इन स्कूल्स, स्कूल्स को एनुअल बेसिस पर, वार्षिक आधार पर अनुदान प्रदान किए जाएं ताकि स्कूल्स में अच्छी अच्छी बुक्स खरीदी जा सके। डिजिटलाइजिंग एजुकेशन, एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। आप देखते हैं स्मार्ट क्लासेस वगैरह चल रही हैं आजकल, है ना। तो डिजिटलाइजिंग एजुकेशन मेक्स द टीचर मोर एफिशिएंट एंड द स्टूडेंट कैन इजीली ग्रैस्प द कंसेप्ट विद द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बच्चे को आप ओरल फॉर्म में पढ़ाएं, उससे ज्यादा बच्चा नॉलेज गेन करता है जब बच्चे को हम जो पढ़ा रहे हैं उसके विजुअल्स उसके सामने रख दें। ठीक है, पिक्टोरियल फॉर्म में बच्चे को हम समझाएं, और उससे भी बेटर जब बच्चे को लाइफ एक्सपीरियंसेस देते हैं। लेकिन लाइव एक्सपीरियंस देना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बट हम पिक्टोरियल फॉर्म में बच्चे को एनिमेटेड फॉर्म में बेटर एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं। जैसे हार्ट की फंक्शनिंग अगर आपको पढ़नी है और आपको कोई एनिमेटेड फॉर्म में समझा दे हार्ट कैसे फंक्शन करता है तो आप समझ जाएंगे, रेदर देन कि ये किताब में लिखा हुआ है आपने पढ़ा, है ना। द समग्र शिक्षा स्कीम प्लान्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाय प्रमोटिंग एंड सपोर्टिंग डिजिटल एजुकेशन। तो इस तरीके से जो ये स्कीम है, जो ये योजना है समग्र शिक्षा अभियान, ये शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए
इस तरह के डिजिटल एजुकेशन को सपोर्ट करता है और प्रमोट भी करता है। The Ministry of Human Resource Development has launched Operation Digital Board. इसको भी आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड तो आपने पढ़ा था ना, 1996 में लॉन्च हुआ, तो अब ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, कोई स्मार्ट क्लासेस वगैरह की जो कंसेप्ट है, ये कब लॉन्च हुआ है इसको भी देखिएगा आप, और अगर आपको पता है तो आंसर आप अभी पोस्ट करिएगा। फर्दर, और जो मैं आपसे कह रहा हूं, आप चाहें तो अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसको पॉज करके आप पहले इसको सर्च ही कर लो, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड कब लॉन्च हुआ है, और नोट कर लो, ठीक है, वरना बाद में आप भूल जाओगे। जो लाइव क्लास में है वो क्लास के बाद इसको देखेंगे, इसके लिए आप पहले नोट कर लीजिए। फर्दर इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद सिमिलर इंटेंशंस इंक्लूड द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे हम कह सकते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम डिफाइन किए हैं या फिर डिजाइन किए हैं, जिनमें से शगुन, यूडाइस, ठीक है, शाला सारथी और शाला कोश, ये सारे ही प्रोग्राम आप नोट करिएगा और सेपरेटली इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पढ़ने की कोशिश करना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो माई गवर्नमेंट ऐसे करके एक साइट है, वहां पर जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको पढ़िएगा, वहां से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सेपरेट है ना। सिर्फ यूट्यूब चैनल में देख करके ही कंफर्म नहीं करिएगा कि यही है। जैसे मैं भी आपको अगर समग्र शिक्षा अभियान पढ़ा भी रहा हूं, तो यहाँ पर भी आपको चाहिए कि आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डॉक्यूमेंट है उसको जरूर देखें एक बार, राइट। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी ट्यूटर है या फिर जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आपके सामने रख रहा है कुछ कंटेंट, हो सकता है कि कुछ कंटेंट मिसकंसेप्ट के साथ आपके सामने आ जाए या फिर कुछ मिस हो जाए, तो बेटर ये कि आप एक बार खुद भी सर्च कर लीजिए अगर आप सीरियसली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शगुन का फुल फॉर्म क्या है, साला सारथी क्या है, शाला कोर्स क्या है, इसको आप देख लीजिएगा। यूडाइस का तो फुल फॉर्म लिखा हुआ है ये। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूल्स को कैसे स्ट्रेंथन करना है अब आपने, तो देखिए, कंपोजिट स्कूल ग्रांट इंक्रीज। तो पहले तो आप जो स्कूल के लिए एक्सपेंडिचर रखते हैं, जो खर्चा करते हैं, उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है। प्रोवाइडिंग एंड एनकरेजिंग क्लीननेस एक्टिविटीज, सपोर्टिंग स्वच्छ विद्यालय, स्कूल को स्वच्छ रखने का पहले प्रयास कीजिए। अब स्वच्छ रखने से स्कूल ही अच्छा नहीं दिखेगा, इवन जो भी बीमारियां हो सकती है बच्चे को, हाइजीन को थोड़ा सा इग्नोर करने पर उनसे भी बचा जा सकता है, ठीक है। और आप बाकी जानते ही, आप जितने आप नीट एंड क्लीन रहेंगे और जितना आप अच्छे वातावरण में रहेंगे, उतना ही पॉजिटिव वाइब्स आपको आती हैं और उतना ही बढ़िया आपका कंसंट्रेशन लेवल होता है। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल जो भी हमारे सरकारी विद्यालय है वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए भी आपने क्या करना है, काम करना है। काम क्या है, सिर्फ आपको ग्रांट प्रोवाइड करनी है और साथ ही साथ उस ग्रांट का जहां पर भी यूज हो रहा है उसको कम से कम मॉनिटर तो करना ही है। वॉइस क्लियर है आप सभी को? फोकसिंग ऑन गर्ल एजुकेशन, रिस्पॉन्स नहीं आया आपको, एक बार रिस्पॉन्स दीजिएगा। अब अगर आवाज आवाज नहीं आ रही तो फिर इतना ये डिस्कस करना सही है। बेकार, ठीक है। तो फोकसिंग ऑन गर्ल एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा पर भी फोकस करना है, ध्यान देना। और ये बात तो आप देखिएगा कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। एम्पावरिंग गर्ल्स एट अ यंग एज इज इम्पोर्टेंट। प्रोवाइडिंग बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग टू गर्ल, ये इंपॉर्टेंट है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर कि लड़कियों को, है ना, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देनी है। एनकरेजिंग द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, कहां से लॉन्च हुआ था, प्लीज इसको देखिएगा जरूर। नोट्स ऐसे ही प्रिपेयर होते हैं, ठीक है ना, सेपरेट पढ़ने से नहीं होते हैं। वोकेशनल एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट, तो एक स्कीम है आपकी कुशल भारत, सॉरी कुशल विकास। तो कुशल विकास के अंतर्गत ये
कौशल निर्माण की हम बात करते हैं, एक्सटेंडिंग द वोकेशनल स्किल करिकुलम एट द अपर प्राइमरी लेवल, रेनफोर्सिंग द एम्फेसिस ऑन कुशल विकास। तो कुशल विकास, ये देखो, ये जितने भी मैंने डाकन किए हैं, डिफरेंट कलर से किए हैं, तो इनको आप प्लीज सेपरेटली नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आज की इस क्लास से कम आपको 10 to 12 तो ऐसे न्यू टर्म्स मिल ही जाएंगी, न्यू स्कीम्स मिल ही जाएंगी, जो कि शायद आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। राइट, तो एक्सटेंडिंग द वोकेशनल स्किल्स करिकुलम, जो भी आपका अभी तक का करिकुलम है जिससे कि बच्चों की वोकेशनल स्किल पर आप काम करते हैं, उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है। कहां पर? अपर प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, रेनफोर्सिंग द, तो अब क्लास 6 से ही आप स्किल डेवलपमेंट पर काम करेंगे, और किसके अंतर्गत करेंगे? कुशल विकास जो अभियान है उसके अंतर्गत। स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रेशन, स्पोर्ट एजुकेशन टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करिकुलम। जो शारीरिक शिक्षा है, या फिर हम कहें कि खेल शिक्षा जो है, वो हमारे करिकुलम का इंटीग्रल पार्ट रहेगा। अभी आप देखते होंगे कि थोड़ा सा अगर अवेयरनेस आपको है, तो खेल महाकुंभ करके एक प्रोग्राम चल रहा है बीच में, है ना, जहाँ पर प्राइवेट सरकारी सभी विद्यालयों के जो बच्चे हैं वो एथलीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उनको जिला स्तर पर और फिर राज्य स्तर पर पुरस्कार भी मिल रहा है नगद, है ना। मेंटेनिंग द रीजनल बैलेंस, अब रीजनल बैलेंस को कैसे मेंटेन करेंगे आप? ठीक है, रीजनल बैलेंस होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। फेवरिंग द सिलेक्शन ऑफ educationally backward block, LWE affected districts, special focus district and border area, and the 117 aspirational districts identified by नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा ऐसे कुछ एरिया, कुछ रीजन्स, कुछ क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर कुछ इस तरह के बच्चे हों जो कि या तो शैक्षिक रूप से क्या हो, बैकवर्ड हो, मतलब ऐसा एक एरिया उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया जहां के लोग बहुत कम पढ़े लिखे हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने एक स्पेशल एरिया सेलेक्ट कर लिया है, आइडेंटिफाई कर लिया है, जहां के लोगों में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, या फिर जो बॉर्डर एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर आए दिन लड़ाई और या फिर कहीं की वॉर का खतरा रहता है, या फिर फैसिलिटीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो ऐसे करीबन 117 डिस्ट्रिक्ट्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जिन पर काम करने की बात कही गई। कब? जब समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ। तो ये कुछ बातें थी जो समग्र शिक्षा अभियान से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो थोड़ा आपको समझ में आई होगी, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कि बहुत सारे कुछ नए टॉपिक्स आपको यहाँ से मिले होंगे, उनको आप करिएगा, पढ़िएगा। और बाकी फिर नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी हो सकता है, और अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो उससे पहले हम जो प्रीवियस हमारे जो पॉलिसीज हैं और जो एनसीएफ वगैरह हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे।